हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है METS, मेटा डेटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप ही लोग में से किसी ने कमेंट किया था इस टॉपिक को समझाने के लिए, तो आज मैं उसी टॉपिक को लेकर आया हूं ताकि ये आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, काफ़ी मददगार हो। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और साथ ही में वैसे लोग जो पहली बार इससे जुड़े हैं तो वो लोग भी सारे जो भी वीडियोज़ हैं उन सारी वीडियोज़ को आप एक बार देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में इसे लाइक करना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है METS, मेटा डेटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। तो METS, मेटा डेटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड, सबसे पहले तो ये क्या है कि स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है और ये कैसा स्टैंडर्ड है, तो ये है मेटा डेटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन, यानी पहले दूसरा चीज़ यहाँ पर और आ जाओ, ये ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है, ठीक है। इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करना, डेटा का ट्रांसफर करने का एक स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट चीज और क्या है इसमें, इनकोडिंग। ये इनकोडिंग भी करता है, यानी कोड के रूप में चीजों को लाता है। तो ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो इनकोडिंग भी करता है, ट्रांसमिशन भी करता है। अब ये इनकोडिंग करता है, ट्रांसमिशन करता है, तो ये किसका करता है, तो ये करता है मेटा डेटा का करता है, ठीक है। ये करता है किसे, मेटा डेटा का इनकोडिंग करना, उसको ट्रांसमिशन करना, इस दोनों को करने का ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है METS। ओके, METS एक स्टैंडर्ड है, मेटा डेटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। अब यहां तक ये बात आ गई समझ में। अब आते हैं बात मेटा डेटा क्या होता है। ओके, तो मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। डेटा का भी जो डेटा होता है उसे ही मेटा डेटा कहा जाता है। अब ये डेटा का डेटा क्या होता है, डेटा के बारे में डेटा क्या होता है, तो इसको ऐसे समझो कि जैसे आपने एक फोटो क्लिक की, अपने कैमरे से, अपने फ़ोन से एक फ़ोटो क्लिक की, तो वो जो फ़ोटो क्लिक की वो एक क्या हुआ, डेटा हो गया। एक वो जो फ़ोटो है आपका एक फ़ोन का वो डेटा हो गया। वो जो डेटा है वो जैसे JPG फाइल में हो या PNG फाइल में हो, तो इस तरह का ये फाइल में वो एक डेटा आपका स्टोर हो गया फ़ोन में। अब जब क्या करते हो, आप उस फोटो को ओपन करते हो, उस इमेज को जब ओपन करते हो, ओपन करने के बाद अपने फ़ोन के 3 डॉट वाले ऑप्शन में जब क्लिक करते हो और वहाँ जाकर आप डिटेल्स पर जब क्लिक करते हो, तो वहाँ पर आप क्या देखते हो, तो आप देखते हो कि उस इमेज का, उस फोटो का वहाँ पर सारे डिटेल्स आ जाते हैं। डिटेल्स जैसे उसकी साइज़ क्या है, उसका टाइम क्या है, कब उस फोटो को क्लिक किया गया या कब सेव किया गया, ओके, क्या उसका लेंथ है, क्या विड्थ है, क्या रेजोल्यूशन है, क्या उस फाइल का नेम है, तो वो सारे डिटेल्स उस इमेज के, उस फोटो के आ जाते हैं। तो वो जो इमेज का जो डिटेल्स है, अभी मैंने पहले बताया क्या, वो इमेज का है, एक डेटा है। अब उस डेटा का वो डिटेल्स दे रहा है, यानी उस डेटा का भी, उस डेटा के बारे में वो बता रहा है, यानी वो भी एक क्या हो गया, वो सारी चीज़ उसका डेटा हो गया। यानी एक इमेज फाइल, एक फ़ोटो फाइल, वो डेटा हो गया। उसका भी जो डेटा था, जिसमें साइज बताया जा रहा है, जिसमें नेम बताया जा रहा है, उसका रेजोल्यूशन बताया जा रहा है, उसका टाइम बताया जा रहा है, उसका साइज बताया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं उस इमेज के बारे में, तो वो क्या हो गया, वो इमेज का वो डेटा हो गया, उस डेटा का भी डेटा हो गया। इसी को कहा जाता है क्या, मेटा डेटा। ओके, तो मेटा डेटा आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा अबाउट डेटा, डेटा का भी जो डेटा है उसी को मेटा डेटा कहते हैं, और मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, ठीक है। अब आते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं कि METS है क्या। तो ध्यान से देखना, तो द मेटा डेटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड METS इज ए डेटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्पेसिफिकेशन। जैसे मैंने बताया ये क्या है, मेटा डेटा का इनकोड करना, कोड करना, उसको ट्रांसमिट करने का एक स्टैंडर्ड है।
और ये क्या करता है, एक्सप्रेस इन XML, इससे XML लैंग्वेज में यानी एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज XML में इसे लिखा जाता है। और ये क्या करता है, दैट प्रोवाइड्स द मीन्स टू कन्वे मेटा डेटा नेसेसरी फॉर बोथ द मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट within a repository and the exchange of such objects between repositories। करेक्ट, ये प्रोवाइड करता है क्या, पहले तो देखो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स, डिजिटल ऑब्जेक्ट्स मीन्स क्या होता है, वैसे ऑब्जेक्ट जो डिजिटल फॉर्म में हो गए, जैसे बुक है वो डिजिटल फॉर्म में हो गया, ई बुक हो गया, CD रोम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक थेसिस हो गया, तो ये सारी चीज क्या है, डिजिटल रूप में हो गए, डिजिटल फॉर्म में हो गए, यानी ये डिजिटल ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ये क्या करता है, METS क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है टू मीन्स टू कन्वे मेटा डेटा नेसेसरी, यानी उस बुक का, उस ई बुक का, उस डिजिटल ऑब्जेक्ट का जो भी डेटा सारे हैं, उस सारे डेटा को एक रिपोजिटरी से दूसरे रिपोजिटरी में एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना। ओके, यानी यहाँ तक ये समझ में आई होगी कि METS क्या है, कि स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड क्या करता है कि जो भी उस किसी भी डिजिटल ऑब्जेक्ट का जो भी मेटा डेटा है, उस मेटा डेटा को एक रिपोजिटरी से दूसरी रिपोजिटरी के बीच में एक्सचेंज करना, ठीक है, ताकि वो क्या हो, उसका सही मैनेजमेंट किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है क्या कि दिस कॉमन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट वाज डिजाइन टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ एफर्ट्स टू डेवलप इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल सर्विसेज एंड टू फैसिलिटेट द इंटरऑपरेबल एक्सचेंज ऑफ डिजिटल मटेरियल अमॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, करने का METS का मकसद क्या है, तो ये डिज़ाइन किया गया और इसमें जो भी मेटा डेटा हैं, जो भी डिजिटल मटेरियल से, डिजिटल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके जो भी मेटा डेटा हैं, उस मेटा डेटा को इनकोड करके कोड के रूप में डालकर उससे क्या करना, एक रिपोजिटरी से दूसरी रिपोजिटरी, एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन के बीच में शेयर करना। ठीक है, उसको शेयर करना, यही क्या है, कॉमन मकसद है। ठीक है, तो यही है METS। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि METS है क्या और इसका काम क्या है। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है कि METS बना कब। ठीक है, तो द METS XML, आपको याद रखना है कि XML पर लिखा गया है इसे, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में। जो द METS XML स्कीमा है उसको क्रिएट किया गया 2001 में किया गया है, अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन। डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन इसका स्पॉन्सरशिप करता है एंड सपोर्टेड बाय द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, और सपोर्ट किया गया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा एज इट्स मेंटेनेंस एजेंसी, एज ए मेंटेनेंस एजेंसी के रूप में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, और स्पॉन्सरशिप है डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन के द्वारा एंड इज गवर्न्ड बाय द METS एडिटोरियल बोर्ड। और METS एडिटोरियल बोर्ड है वो इसको गवर्न करती है, इसका क्या हम इसका हक है इस पर। ओके, तो ये METS आपको समझ में आया कि बना कैसे, कब बना, तो 2001 में बना, और इसका स्पॉन्सरशिप आपको याद रखना है, डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन सपोर्ट करता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और इसका गवर्न करता है METS एडिटोरियल बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी बात आ गई। तो दोस्तों कि एक मैं वीडियो जो नेक्स्ट वाले लाऊंगा तो उसमें क्या करूँगा, जितने भी मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स हैं जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हैं, उन सारे स्टैंडर्ड्स को एक जगह लिस्टिंग मैं कर दूंगा, जिसके बाद आप उसको पढ़ लोगे तो आपको वो आसान हो जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, वो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो यहाँ तक ये बातें आपको शायद आई होप समझ में आ गई होगी कि METS क्या है और कैसे ये बना। अब आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या गुण है। तो पहला ये है ना, ओपन स्टैंडर्ड है, सभी लोग इसे यूज कर सकते हैं, नॉन प्रोप्राइटरी है, फिर डेवलप बाय द लाइब्रेरी कम्युनिटी के लिए डेवलप किया गया है, रिलेटिवली सिंपल है क्योंकि XML लैंग्वेज में लिखा गया है, और XML जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, अगर कोई ज़्यादा जानकार नहीं है इसके बारे में तो भी वो आसानी से इसको XML को सीख सकता है। तो एक्सटेंसिबल है ये और मॉड्यूलर है, इसमें अलग अलग मॉड्यूल बटे हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं सेक्शंस एंड एलिमेंट्स ऑफ METS। METS के कौन कौन से सेक्शंस है या कौन कौन से एलिमेंट्स है, जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा डबलिन कोड मेटा डेटा। ठीक है, डबलिन कोड मेटा डेटा स्टैंडर्ड जिसमें क्या 15 एलिमेंट्स है। ठीक है, उसी तरह METS है, इसके भी कुछ एलिमेंट्स है या कुछ सेक्शंस कह लो इसको। तो ये है आपके मेट्स हेडर्स और इसका ये टैग है यहाँ पर।
ठीक है। तो आपको कौन कौन से है, तो हो गया आपका 7 आपके ये एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 7 एलिमेंट्स हो गए, सेक्शंस हो गए। और इसके यहाँ पर क्या हो गया, ये टैग्स हो गए, जो टैग्स जो कोड यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसमें क्या, तो METS हेडर है, METS HDR, डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा है, DMD SEC, एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा है, AMD SEC, फाइल सेक्शन है, फाइल SEC, स्ट्रक्चरल मैप है, स्ट्रक्ट MAP मैप, स्ट्रक्चरल लिंक्स है, SMLINK, ये बिहेवियर सेक्शन है, BEHABIUR, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या हो गई, ये सेक्शंस हो गए, METS के सेक्शंस हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ गई होगी आई होप, कि METS क्या है और ये कैसे बना और क्या इसके गुण है और कौन कौन से इसके सेक्शंस है, कौन कौन से इसके एलिमेंट्स है। तो 7 एलिमेंट्स है और उसके क्या क्या कोड है, टैग्स है, तो वो आपको याद रखने हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, मुझे जरूर कमेंट करें, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर कमेंट करें, और या कोई सजेशन देना चाहते हो तो जरूर देना। जैसे एक सजेशन आया तो उस हिसाब से मैंने इस पर वीडियो बनाया। तो आपका तैयारी अच्छा से चलता रहे। तो चलिए, वंस अगेन थैंक यू।